तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों एक बार हम फिर से क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व। वक्रों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से निकालते हैं और आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th 12th में क्या पढ़ा था। 9th और 10th में मेरे पास कोई एक सर्कल दिया रहता था, कोई एक वृत्त, और हमसे कहा रहता था इसकी सर त्रिज्या मेरे पास कोई दी रहती थी आर बराबर मान लो 2 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जाता था सर इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता था वृत्त का ए बराबर पाई आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ आर की वैल्यू 2 पुट कर देते थे, इससे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आता था। मान लो कोई वृत्त ना दिया होता, कोई रेक्टेंगल दिया होता, कोई आयत दिया होता, आयत का क्षेत्रफल निकालना होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे भी हम लोग निकाल लेते थे। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अभी तक तो ये सिंपल सी बात थी, हम लोग आराम से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे थे। लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई सर कि मेरे पास कोई भी इस तरह से वक्र दिया रहता, सर इसका क्षेत्रफल बताइए, सर मान लो सर इसका क्षेत्रफल बताइए। अब सर पता ही नहीं ये है क्या। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं निश्चित समाकलन, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके माध्यम से जानेंगे किसी भी वक्र का, किसी भी प्रकार का कोई वक्र दिया हो, जैसे मान लो ये वक्र दिया है इस तरह से, या ये वक्र दिया है मान लो, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल। अब सर हमें तो नहीं पता ये कौन सी आकृति है, क्या इसका फार्मूला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो क्या करेंगे, इसी तरह के कई वक्र हमारे पास आते हैं जिनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं, हटा देते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वक्र दिया है इस तरह से। इस तरह से एक वक्र दिया है और हमसे कहा गया एक्स अक्ष पर घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए सर। यहां से यहां पर मान लीजिए ये एक्स बराबर कोई ए है और यहां पर मान लीजिए एक्स बराबर बी है। हमसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया। तो सर ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हमने कहा सर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा सर ऐसे तो हम नहीं बता सकते ये सर है क्या, क्या इसका फार्मूला लगाएं, लेकिन हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे सर, मैंने कहा अगर मुझे आयत मिल जाए, क्या मिल जाए, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल तुम्हें पता है ए बराबर एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे इस पूरे कर्व को छोटे छोटे आयतों में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, मैंने क्या किया, एक छोटी सी पतली सी, बिल्कुल पतली सी माइन्यूट सी नगड़ चौड़ाई की, जिसकी ब्रेथ जो है बिल्कुल नगड़ है, हमने एक पतली सी छड़ डाल दी जिसकी चौड़ाई है dx। कितनी है, dx। और मैंने क्या किया, यहां पर डाल दी जिसकी चौड़ाई है dx, और इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, बाई। जो भी बाई का मान होगा, मान लो बाई बराबर यहां पर दिया है fx, तो यहां पर ये क्या होगा, बाई बराबर fx। बात समझ में आ रही बच्चों। तो बाई बराबर fx कोई फलन दिया है, ये वक्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हम एक पतली सी छड़ डाल देते हैं जिसकी चौड़ाई है dx और इसकी लंबाई कितनी है, बाई। और बाई क्या है, यही वक्र का मान है, मतलब बाई बराबर fx। अब हम इतनी हल्की हल्की, अब जब हमने इसमें एक छड़ डाली तो देखो बच्चों ये हल्की सी, ये एक आयत बना रही है, नहीं बना रही, बिल्कुल बना रही है। इसी प्रकार से हम कई छड़ें डालेंगे, कई छड़ें डालते चले जाएंगे, बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली dx चौड़ाई की, ऐसे डालते चले आएंगे और कई छड़ें डालेंगे। इससे हम एक छड़ का क्षेत्रफल पता कर लेंगे, फिर जितनी छड़ें डालेंगे उन सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे सर, मैंने कहा केवल एक छड़ का क्षेत्रफल बताओ। माना कि हमने ये छड़ निकाली, देखना बच्चों, मैंने ये एक छड़ निकाल ली, इसकी चौड़ाई है dx, लंबाई इसकी है बाई। अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो बताओ क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है, बाई, चौड़ाई कितनी है, dx। तो इसका जो एरिया आ गया वो क्या आया, बाई इंटू dx।
अब सर हमने कहा ये तो केवल एक छड़ का क्षेत्रफल निकला है, हमें चाहिए इस पूरे कर्व का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर ये पता चल जाए कि इसमें कितनी छड़ें पड़ी हैं तो इस पूरे कर्व का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल, लेकिन सर ये पता ही नहीं कि कितनी छड़ें पड़ी हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, हमारा ये कर्व जो है x बराबर a से लेकर कहां तक है, b तक, तो हम कहेंगे अगर तुम्हें पूरा एरिया निकालना है तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक। ये पूरा ये लिमिट a से b का मतलब है कि पूरा ये कवर कर रहा है, ये देखो पूरा हिस्सा। और इसके बाद मैंने कहा एक छड़ का क्षेत्रफल कितना है, जो हो वो लिख दो। तो मैंने कहा सर एक छड़ का क्षेत्रफल तो है ए बी, कितना है बाई गुणे dx, निकल आया। और बाई गुणे dx जो आया है, हम यहां पर बच्चों कह सकते हैं कि बाई का मान कितना है, fx, कितना है fx, इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास जो एरिया निकल के आएगा वो निकलेगा लिमिट a से b, बाई की जगह आ जाएगा fx और dx। इसके बाद क्या करेंगे, इस fx वाले मान का करेंगे समाकलन और हम लोग लिमिट यूज करेंगे और जो भी मान आएगा वही मान इस कर्व का क्षेत्रफल होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर आ गई हो समझ में तो बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें बच्चों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। आइए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल से करेंगे। हमारे पास दिया है एक एग्जाम्पल देखेंगे, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग बिल्कुल जानकारी कर लेंगे। बच्चों अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का तुम्हें ग्राफ पता हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अच्छा दूसरी बात, मैंने कहा जितना हिस्सा इस चतुर्थांश का है, देखो चार चतुर्थांश हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर सर हमने कहा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल जाए और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हम सभी चतुर्थांशों का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम लोग केवल इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम कह सकते हैं सर कि हम 4 का गुणा करके इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों दूसरी बात यह है, मैंने कहा मुझे केवल इतना क्षेत्रफल चाहिए, देखो इतना क्षेत्रफल, इतना। अगर इतना चाहिए तो मैंने कहा सर ये पता चलना चाहिए ये वक्र एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है उस पर एक्स का मान बताओ कितना होगा। मैंने कहा सर जो भी होगा यहाँ एक्स अक्ष पर y बराबर तो 0 होगा। तो मैंने कहा सर इस कर्व में y की जगह 0 पुट कर दीजिए तो x का मान निकल आएगा। तो मैंने कहा x अक्ष पर देखेंगे, x अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 0 तो 0 बराबर आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो मैंने कहा स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो x बराबर कितना निकलेगा r।